लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ अपने नौजवान साथियों से, अपने सम्मानित जो मुझसे बड़े उनसे, अपनी बहनों से, माँओं से, अपने बच्चों से, अपने आने वाली पीढ़ियों से, जो नस्लें अभी छोटी छोटी हैं। एक अधिकार को निष्प्रभावी करने का काम किया। हम लोग इतना चिल्लाए, हमने हंसते हंसते शहादतें दी, हजारों लोगों ने मुकदमे झेले। आज भी मुझे बहुत सारे साथी सुन रहे होंगे जिन्होंने मुकदमे झेले, रासुका लगी। सरकार के द्वारा जो अन्याय है, आप आए थे अपनी मांग, अपने हक की आवाज उठाने, कई जगह आपको हिंसा का शिकार होना पड़ा, कई जगह आप पे गोलियां चली, कहीं आपको पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ऐसा माहौल बना डर का, झूठे मुकदमे लगाए गए। जब सरकार किसी आंदोलन को दबाना चाहती है तो इन सब चीजों का सहारा लेती है, सत्ता के जरिए, प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए। लोगों को जेलों में ठूसा गया, मारपीट की गई, जबरन डराने का इंतजाम किया गया। इन सब के बाद सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, उससे भी बड़ी तैयारी सरकार ने की। हमारा मिला हुआ आरक्षण, हमें मिली हुई संवैधानिक नौकरियां, हमें मिली हुई जमीनें, हमें संविधान के जरिए सम्मान का जीवन जो मिल रहा है, हमारे लिए जो नए अवसर। अब नया इस बार का आप बजट देखो तो सरकारों का आपको एहसास होगा, पहले हमारे लिए SC ST के लिए नई पॉलिसियां होती, योजनाएं होती थी, हमें अपने पैरों पर सशक्तिकरण के लिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। लेकिन आज की सरकारों के एजेंडे में नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अगर चेक करोगे तो बजट आपको पता लग जाएगा। पहले बजट चेक कीजिए और अब के बजट चेक कीजिए। जो पैसा आपको तरक्की के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए खर्च होता था, अब वो नहीं है। सरकारों ने वो खत्म कर दिया। एक बार जाग के और फिर सो जाना ये अच्छा नहीं है। मगर मैं आपको सच्चाई ये बताता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी की बात हम करते हैं, जब देश का कोई जवान सीमा पे शहीद होता है, हम लोग यहाँ बड़े भावुक होते हैं, उसको नमन करते हैं, उसके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उसके कुछ दिन बाद ही हम उसे भूल जाते हैं। उसकी मूर्ति लगाते हैं, हम उसके नाम पे गेट बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, लेकिन उसकी शहादत तब जो है पूरी साबित हो जाती है जब उसके बच्चे, उस शहीद के बच्चे, जो उस बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए संवैधानिक अधिकार के कारण, उनके लिए वो दफ्तरों के चक्कर काटते फिरते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उनके काम कराने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है। और वो आज भी कई ऐसे परिवार आपको देखने को मिलेंगे। मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूँ, शहादतें तो देनी पड़ेंगी। अगर आपको अधिकार चाहिए तो मांगने से नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। अधिकार आज का जो समय है, जब वो ताकतें जो लंबे समय से चाहती थी आप अधिकार मिल रहे हो, और वो आपके अधिकारों पे कब्जा कर ले, तब आपको और ताकत, इतनी फोर्स इकट्ठा करनी पड़ेगी कि आप उस अधिकारों को छीन सको। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जो अधिकार छीन गए हैं या जो छीन लिए गए हैं, उनको वो मांगने से नहीं मिलेंगे, उनको छीनना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। मैं आपको क्या याद दिलाऊं, क्या कितने % लोग ऐसे हैं जिनको याद है उन शहीदों के नाम, जिन्होंने इस अधिकार को बचाने के लिए अपने जीवन को हंसते हंसते निछावर कर दिया? क्या आप जानते हैं वो कौन से जिले में, कौन से प्रदेश में रहते हैं? क्या कभी इस आंदोलन के बाद कभी आप उनके परिवार से मिलने गए? आपने उनके आंसू पूछे? आपने उनकी कोई मदद की? आप उनके साथ खड़े हुए? फिर आपका क्या योगदान था? मेरी बात पे गौर करना। मैं जो कहता हूं बहुत सोच समझ के कहता हूं। आज उन जिन परिवारों से शहादतें हुई, वो अपने लिए नहीं आए थे, वो अपने समाज के अधिकारों के लिए आए थे। व्यक्तिगत उनको फायदा नहीं था। जैसे आज पूरे देश में भीम आर्मी के नौजवान लड़ रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो समाज के हितों के लिए लड़ रहे हैं, समाज पे होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं। राजनीतिक कारणों से, किसी और कारण से आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आप उनके जितना काम नहीं कर सकते। और हमने खोए हैं ऐसा आंदोलन बहुत सारे साथी। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप अपने सच्चे मन से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आपको उन शहीदों के नाम याद है जिन्होंने इस अधिकार को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी? क्या कभी पीछे पलट के आपने उनको देखने, जानने का प्रयास किया?
फिर कभी कोई अन्याय होगा, फिर कोई अधिकार छिनेगा, फिर बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे, फिर सरकार जबरन जेलों में भेज देगी, मुकदमे लगा देगी, मारपीट करेगी, लाठी गोली सबका सहारा लेगी। फिर कुछ दिनों बाद हम उनको भूल जाएंगे जो इस आंदोलन में कुर्बानियां देंगे। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको हम भूल गए, आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया जिनको हम भूल गए। पता नहीं हम कितने नासमझ हैं कि हमेशा भूलते रहते हैं। मैं तो बस आपके याद दिला रहा था कि वो सब नौजवान अपने निजी स्वार्थ में नहीं, समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पे आए थे। उनके हिस्से में क्या आया, उनके परिवारों के हिस्से में क्या आया, मैंने तो वादा किया अपने लोगों से कि जिस दिन मेरे पास अवसर होंगे मैं दिखाऊंगा उन परिवारों के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा अन्याय रोज जो जाति धर्म के नाम पे इस देश के वंचित वर्ग के लोग सहते हैं, जातिगत हिंसा, रोज वो भी सहा देते हैं। जो सीवर में हम लोग सहते हैं, गटर में उतर के जो हमारी जान जाती वो भी सहा देते हैं। और क्योंकि व्यवस्था ने हमें इतना कमज़ोर बनाया और सत्ता हमारे हाथ में नहीं है कि मजबूरी में अपना घर का चलाने के लिए, अपने बच्चों के पेट में रोटी पहुंचाने के लिए, उनकी किताबें, उनकी इलाज के खर्चे के लिए, घर में परचून के सामान के लिए, रसोई के सामान के लिए हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है। मेरा काम है आपको समझाना। मैं आज आपको राजनीतिक बात बताने नहीं आया, मैं तो बस आपसे कहने आया हूं कि क्या आप शहादतों का मोल समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। उसके बाद भी हमने 2 बार भारत बंद किया है, कोई शहादत नहीं हुई, क्योंकि बिना नेतृत्व के अगर आंदोलन होगा तो नुकसान की संभावना ज़्यादा है अगर दिशा निर्देश नहीं होंगे। उस आंदोलन से मैंने बहुत सीख ली थी। मैं उन हजारों नौजवानों को सलूट करता हूँ, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ, जय जोहार पेश करता हूँ, जिन लोगों ने इस अन्याय में बहुत सारे दुख सहे, खूब मार खाई, खूब अन्याय सहा, आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। मैं उन सभी नौजवानों को जो जहां भी और मुझे सुन रहा है, सोचे मैं स्पेशल आप ही का नाम लेके कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, आपने उस दिन को, आज का जो दिन था 2 अप्रैल 2008, आपने उसको इतिहास में दर्ज करा दिया। आप योद्धा हो और आपको पैदा करने वाली माँ और पिता भी योद्धा हैं जिन्होंने आप जैसे योद्धा को जन्म दिया। मुझे गर्व है कि मैं आप में से एक हूँ। मुझे गर्व है कि जब आप लड़ते हैं तो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और इतिहास में दर्ज करा देते हैं अपने संघर्ष को। आप सब भाइयों को मेरी तरफ से दोबारा से जय भीम। आपका संघर्ष, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं ये बताने के लिए लाइव हूँ कि आपने जो दर्द सहा वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जिन उम्मीदों के साथ वो लड़ाई लड़ी वो भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे महापुरुषों के अधूरे सपने भी पूरे होंगे। उनके संघर्ष का जो मोल है वो भी, उद्देश्य जो मोल है वो भी जिंदा रहेगा, वो उद्देश्य भी जिंदा रहेगा, वो उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी, हम कामयाब भी होंगे। लेकिन इस तरह भूलने से काम नहीं चलेगा। मैं भी 16 महीने जेल में रहा। हमारे लोग राजनीतिक कारणों से कुछ आरोप लगा देते हैं, लेकिन कभी 2 दिन समाज के लिए घर से निकलिए तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि क्या सहता है क्रांतिकारी, एक समाज सेवी, जब वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलता है। दूसरे लोगों का विरोध होता है और अपने लोग भी जाने अनजाने में उसका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 500 से ज़्यादा दिन होते हैं। हर एक रात जेल की ऐसे गुजरती है जैसे लगभग 1 महीना हो। दिन के इंतजार में आंखों के रंग सूखे पड़ जाते हैं। मैंने वो जीवन जिया है। एक 6x10 की कोठरी में 16 महीने, इस उम्मीद के साथ कि और किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो।
इसलिए लड़ना है। हमने प्रयास किया है हमेशा उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का। आज मैं अपने संघर्ष से ज़्यादा आपके संघर्ष को, जो 2 अप्रैल 2018 में जिस भी साथी ने जितना जहाँ भी संघर्ष किया, मैं उनके संघर्ष को ज़्यादा बल देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आपका संघर्ष देखने लायक था। आपने इतिहास में रचा, आपने इस आंदोलन को इतिहास में दर्ज कराया। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर उस भाई के लिए कह रहा हूँ जो कहीं भी था देश के किसी भी कोने में, और उसने इस समाज के लिए होने वाले और अपने स्वाभिमान सम्मान के संघर्ष की लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह अगर आप शहादतों को भूल जाओगे तो फिर दोबारा से शायद कोई ईमानदार से लड़ने ना आए। तो जो लड़ रहा है उसका सम्मान कीजिए। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 2 अप्रैल 2018 के साथी। मेरा तो जीवन ही ये है, मेरे साथियों का तो जीवन ही ये है। उनके लिए तो हर दिन 2 अप्रैल जैसा, जब उनको खुद को साबित करना होता है हर लड़ाई में। आज भी कहीं ना कहीं भीम आर्मी के लोग आंदोलन कर रहे होंगे, जैसे मुंबई में, जैसे गुजरात में, जहाँ एक बहन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हो रही। मैं भीम आर्मी के भी एक साथी को, जिनकी वजह से मैं हूँ, जो मेरा परिवार है, जिनकी वजह से भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही गौरवान्वित होता है, जो देश के सभी कोनों में रह के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जो नीला पटका शान से पहनते हैं और उस नीले पटके के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है उसके सम्मान के लिए। मैं उन सभी साथियों को भीम आर्मी के बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देता हूँ। मैं उनके लिए ये भी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल में वो इस समाज के जरिए, राजनीतिक आंदोलन के जरिए देश का नेतृत्व भी करेंगे, अपने अपने प्रदेशों में भी नेतृत्व करेंगे और अपने प्रदेश की जनता खुशहाल करेंगे। और जो राजनीति के नाम पे भ्रष्टाचार और खेल हुआ है यहाँ पैसे का, उसको बंद करके ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम करेंगे, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरे कंधों पे करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी। जब मैं जाता हूँ कहीं तो उन बहनों के, माँओं के आंसू देख के अंदर तक हिल जाता हूँ। वो उम्मीद करती हैं कि कल ये हमारा सहारा होगा। जिस तरह घर में अपने बेटे को देखती है, इस तरह से हमें भी देखती है कि ये बेटे की तरह मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा। मैं वादा करता हूँ उन करोड़ों माँओं से, अपनी उन बहनों से, करोड़ों अपने उन भाइयों से, आज के इस पवित्र दिन, आज के इस ऐतिहासिक दिन, कि हम इसी जीवन में अपने महापुरुषों का सपना भी पूरा करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का, और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल भी करेंगे। इस देश के संविधान की रक्षा भी करेंगे, उसको लागू भी कराएंगे। बस आप संघर्ष को ना भूलें और आपके हाथ वो मेरी पीठ पे हों या मेरे हाथ में हों, जो मुझे आगे बढ़ने का हमेशा उत्साह देते हैं, भीम आर्मी को उत्साह देते रहें, आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामनाएं। एक बार पुनः उन सभी वीरों को नमन जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना जीवन सर्वत्र निछावर किया समाज के मान सम्मान के लिए। उनके माता पिताओं को, उनके परिवारों को नमन। जय भीम। मैं वादा पुनः दोहराता हूँ कि जिस दिन हम ताकत में होंगे उस दिन परिवारों के लिए वो करेंगे जो शायद पहले कभी ना हुआ। जय भीम।